सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड आप सभी की जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी चल रही होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी। मैं मान रहा हूँ या मैं जानता हूँ कि मेरे वीडियोस अभी रेगुलरली नहीं आ रहे हैं, मैं रेगुलरली पोस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, काफ़ी गैप हो गया है। बट थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है जिस वजह से मैं दोनों चीज़ अभी थोड़ी मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। टाइम बहुत कम मिल पाता है चीज़ों के लिए, तो बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं वापस से ट्रैक पे आ सकूँ। ठीक है, तो जैसे कि अभी फ़िलहाल आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, एक नया नोटिस आप सभी के सामने अवेलेबल है। आई नो ये वीडियो भी थोड़ा लेट है, बट ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता है उन तक ज़रूर शेयर कर देना। तो ये जो नोटिस है वो SGPJ लखनऊ से आया है। SGPJ लखनऊ में नई रिक्रूटमेंट आई है। रिक्रूटमेंट कौन कौन से डिपार्टमेंट में आई है उसके बारे में हम आगे बात कर लेंगे। ठीक है, डिपार्टमेंट्स बहुत सारे हैं, लाइक नर्सिंग ऑफिसर है, जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर है, टेक्निकल टीम का है, बहुत सारे लाइक मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर वगैरह भी है, और भी कई वैकेंसीज आई हैं। लेकिन हमारे काम की सिर्फ ये है जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आई है। कितनी पोस्ट आई है? पोस्ट आई है जी 1200। भरमार लगा दी है SGPJ ने। लेवल 7 पे आपका ग्रेड पे रहेगा, ग्रुप B की आपकी पोस्ट रहेगी। ठीक है, कितनी पोस्ट है? 1200 पोस्ट है। लेकिन इन 1200 पोस्ट में एक चीज़ और भी है, काफ़ी क्वेश्चन ये भी आ रहे हैं बच्चों के कि भाई हम जैसे हरियाणा से हैं, हम पंजाब से हैं, हम कहीं किसी दूसरे स्टेट से हैं, कहीं से बिहार से हम आ रहे हैं, ठीक है, या हम दिल्ली से हैं। ठीक है, तो SGPJ में हम हमारे लाइक फॉर एग्जांपल हरियाणा में हम OBC से बिलोंग करते हैं, तो SGPJ में हमारा OBC का सर्टिफिकेट लगेगा क्या? नहीं भाई, इसका सीधा सरल जवाब है नहीं। अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो जनरल में काउंट होंगे। ठीक है, अदर स्टेट्स के जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे आप अपने स्टेट में SC में आते हो, ST में आते हो, EWS OBC किसी भी कैटेगरी में आते हो, SGPJ में आप जनरल में काउंट होगे। लेकिन घबराने की बात नहीं है, SGPJ ने जनरल के लिए भी अच्छी खासी वैकेंसी दी है। 480 पोस्ट हैं। ठीक है, कम नहीं होती हैं, आपको एक चाहिए। बस ये मोटिवेशन के साथ लगे रहो कि आपको सिर्फ एक वैकेंसी चाहिए। ठीक है, और वैसे भी अगर इन जनरल भी बात करो तो 480 पोस्ट है, काफ़ी पोस्ट है भाई। ठीक है, आगे अगर हम बात करें कि क्या क्या चीज़ें आगे रहने वाली हैं, तो ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, इसमें इतना ज़्यादा कुछ मेन है नहीं। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं मेन बात करूँ, एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगी। एप्लीकेशन फ़ीस जो है अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए रहने वाली है 1000 रुपये। 1000 प्लस 18% GST मिला के 1180 फीस रहेगी। 1180 रुपये फ़ीस रहेगी। OBC EWS SC ST के लिए अलग अलग फ़ीस है, एंड ये सिर्फ UP वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, रिजर्वेशन पॉलिसी की अगर मैं बात करूँ, जैसे मैं आपको पहले ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ कि एप्लीकेशन पॉलिसीज़ एज पर लाइक एप्लीकेबल एज जो रिजर्वेशन पॉलिसीज़ हैं दे आर एप्लीकेबल एज पर द पॉलिसी ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। ठीक है, UP के जितने रेजिडेंशियल्स हैं, रेजिडेंस वाले बच्चे हैं, उन्हीं के लिए कैटेगरीज़ का फ़ायदा वो उठा पाएंगे। अदर स्टेट के सारे बच्चे जनरल में काउंट किए जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा थोड़ा ये कुछ कोटा दिया हुआ है इन्होंने। उसके बाद अगर हम बात करें एज की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए इन्होंने 40 साल 18 से लेकर 40 साल का पूरा एज क्राइटेरिया डाला है। ठीक है, आई गेस इसमें जो एज रिलैक्सेशन है वो इसी में आ जाना चाहिए, या फिर नहीं, मैक्सिमम अलग से है भाई। फिर खैर अदर स्टेट के अगर हम पर्सपेक्टिव से बात करें तो अनरिजर्व के लिए 40 साल इन्होंने मेंशन किया है। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूं असेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहेंगी आपकी, जो असेंशियल क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर, क्या क्या रिक्वायर्ड रहेंगी चीज़ें। ठीक है, BSc नर्सिंग आपका होना चाहिए। ठीक है, फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज, या फिर आपका स्टेट नर्सिंग काउंसिल से जो रिकॉग्नाइज होता है इंस्टीट्यूट, वहाँ से भी आपका चलेगा। ठीक है, या फिर आपका पोस्ट बेसिक होना चाहिए। रजिस्टर्ड एज अ नर्स मिडवाइफ इन स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल। ठीक है, GNM कैंडिडेट्स पूछेंगे हम क्या करें भाई, हमारा क्या, हमने कौन से गुनाह कर दिए। GNM कैंडिडेट्स के लिए मैं बता देता हूँ, GNM आपकी होनी चाहिए फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग लाइक रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। देन आपका यू शुड बी रजिस्टर्ड एज अ नर्स और मिडवाइफ इन योर स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल, प्लस आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। मतलब GNM करने के बाद आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल। अगर ये नहीं है तो पोस्ट बेसिक होनी चाहिए। ठीक है, दोनों में से एक चीज़ हो चल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये हमारे काम की चीज़ें नहीं है। हाउ टू अप्लाई, ये आप SGPJ की वेबसाइट है, वेबसाइट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। अभी लिंक जो है वो एक्टिवेट नहीं हुआ है, जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा लिंक, मैं मेरा जो इंस्टाग्राम है वहाँ का जो ब्रॉडकास्ट है ना, उसमें मैं अपडेट कर देता हूँ सारे वैकेंसीज़, प्लस जो टेलीग्राम चैनल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है यार, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, मैं दोनों के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पे मैं सबसे पहले अपडेट करता हूँ किसी भी जॉब वैकेंसी हो, चाहे कोई नोट्स प्रोवाइड करने हो, चाहे प्रीवियस ईयर पेपर देने हो। अब जैसे GMCH का पेपर है 29 को, ठीक है, उसके सारे PYQs जो हैं मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है।
जो टेलीग्राम चैनल है इसके अंदर सारे PYQs आपको मिल जाएंगे, आप ज्वाइन कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका जो लिंक है वो दिया हुआ है, ठीक है। तो यही था बस। जो और मिनिमम जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूँ तो अनरिजर्व कैंडिडेट्स के, अनरिजर्व EWS एंड OBC के लिए 50% आपको चाहिए होगा, एंड SC ST के लिए 45% रहेगा, ठीक है। एंड जैसे ही इसका लिंक जो है वो आ जाएगा, SGPJ की वेबसाइट है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले इसका जो लिंक है वो एक्टिवेट हो जाएगा या ओपन हो जाएगा, तो आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी रखो, ठीक है। जैसे ही लिंक एक्टिवेट होता है फटाफट से अप्लाई कर देना। एंड इसका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो लखनऊ ही रहेगा, ठीक है। यूपी में ही इसका एग्ज़ाम सेंटर रहेगा एंड लखनऊ में ही जहाँ तक है इसका एग्ज़ाम सेंटर आएगा। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एंड ऑल द वेरी बेस्ट, है ना। अच्छे से अपनी तैयारी करो भाई। कोई भी हेल्प चाहिए, कुछ भी चाहिए तो टेलीग्राम या इंस्टा पे मेरे को मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लविंग माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।